हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। आज आपको सबसे पहले धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस धनतेरस के मौके पर मैं आपके साथ जो कंपनी डिस्कस करने लाया हूं उसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, सरकारी कंपनी है और जिसके रिजल्ट भी आए हैं, नतीजे बड़े शानदार हैं। सभी पैमानों पर कंपनी ने काफ़ी अच्छे नतीजे दिखाए हैं। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री कंपनी के रेवेन्यूज़ आए हैं। तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं इस समय कितनी अच्छी चल रही है। और लगभग 32,000 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की एट प्रेजेंट ऑर्डर बुक है। तो जो कोई ये बता रहा है कि कंपनी के पास काफ़ी अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ ये सेक्टर जो है इस समय काफ़ी पॉजिटिव सेक्टर भी है। और पास्ट में भी अगर देखा जाए तो इरकॉन ने एक काफ़ी बड़ी रैली दिखाई। 80 रुपीज़ के आसपास ये शेयर हुआ करता था आज से 4-5 महीने पहले, और एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो लगभग 155 रुपीज़ के आसपास काम कर रहा है। पर सच बात ये भी है कि जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं उस तरीके के आज शेयर प्राइस में मूवमेंट नहीं देखने को मिला। कुछ लोग बाग चिंतित भी होंगे। और दरअसल आज इसको कवर करने का कुछ कारण भी है। कवर करने का कारण ये है, मैं निजी रूप से इस स्टॉक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हूँ। मेरी निजी इन्वेस्टमेंट भी है इस स्टॉक के अंदर। मैंने 80 रुपीज़ के आसपास इस स्टॉक में इन्वेस्ट भी किया था। और मैं इस स्टॉक को देखा जाए तो दिवाली से दिवाली स्टॉक मानकर चलता हूँ कि ये स्टॉक जो है हमें, अगर हमने अभी इस समय भी ले रखा है तो हम अगले दिवाली तक इस स्टॉक को ज़रूर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स वाली ये कंपनी है। तो आज फिर मैं आपके साथ इरकॉन को कवर अप करूँगा। पहले भी मैं इस पर कवरेज कर चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम इरकॉन को कवर करते हैं और समझते हैं क्यों ये कंपनी दिवाली से दिवाली स्टॉक के रूप में हम देख रहे हैं और आने वाले समय में क्यों काफ़ी बड़ी और रैली दिखाने का दमखम रखती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे सेक्टर एक फोकस सेक्टर है। इस समय गवर्नमेंट का विशेष रूप से फोकस है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसमें काफ़ी बड़े कैपेक्स और चेंजेस इस समय कर रही है। तो जिसके तहत रेलवे काफ़ी बड़े बड़े एक्सपेंशन में लगी हुई है। और इरकॉन का इस समय रेलवे के साथ साथ देखा जाए तो अदर इंफ्रा पे भी फोकस है। तो कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड इस समय ऑर्डर बुक है, तो वो काफ़ी हमें यहाँ पर सेफ्टी भी देती है। पर मेन बात यहाँ पर हमें ये है कि जिस हिसाब से इस कंपनी की ऑर्डर बुक है वो सीधा सीधा वो इस समय हमें कंपनी के रेवेन्यू में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन द हिस्ट्री रिकॉर्ड हुआ है। तो उसके पीछे कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो आपके सामने मुझे आज रखने बड़े ज़रूरी हैं। आप लोगों को उसको भी यहाँ पर समझना चाहिए। अगर हम बात करें इस फाइनेंशियल ईयर के Q2 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने 3136 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक किया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर 2306 करोड़ रुपए का था, जो कि ये बता रहा है कि वाई ऑन वाई बेसिस पर 36% का रेवेन्यू ग्रो हुआ है इरकॉन इंटरनेशनल का। अगर आप नेट प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 174 करोड़ रुपीस वाला प्रॉफिट 251 करोड़ रुपए हो चुका है। 44% की प्रॉफिट में ग्रोथ है। अगर आप देखें वाई ऑन वाई बेसिस पर तो यहाँ पर सेल्स में और प्रॉफिट में बड़ी शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है हमें वाई ऑन वाई बेसिस पर। एक चीज़ ज़रा और ध्यान से सुनिएगा कि कंपनी का जो ऑपरेशन रेवेन्यूज़ है, मतलब टोटल रेवेन्यू को अगर हम सेग्रीगेट करके देखें तो जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है जो 2987 CR के दिखाई दे रहे हैं उनमें लगभग 33% की ग्रोथ है। कहने का मतलब कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ये ऑपरेशनल जो इनकम है कंपनी की, उसी के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी का धंधा इस समय बड़ा अच्छा चल रहा है, जो कंपनी का कोर बिजनेस है। एबिटा की भी बात करें तो कंपनी का जो एबिटा है उसके अंदर लगभग 42% के आसपास की ग्रोथ दिखाई दे रही है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम मार्जिन की बात करें, सब कुछ काट पीट के जो कंपनी को मार्जिन इस समय दिखाई दे रहा है वो भी लगातार ग्रो होकर 8% के आसपास आ चुका है। तो आप जरा देखिए, जिस कंपनी के रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ है, प्रॉफिट में शानदार ग्रोथ है, एबिटा में अच्छी ग्रोथ है, और मैंने आपको बताया कि पैट मार्जिन में भी अच्छी ग्रोथ है, और साथ ही साथ जो कंपनी का कोर बिजनेस है उसी के अंदर से कंपनी को यहाँ पर रेवेन्यू आ रहा है। तो कंपनी देखा जाए तो इस समय सभी वर्टिकल से अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर ला रही है। और यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इतने अच्छे नतीजों के बाद भी जो इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर में आज 5 से 10% की तेज़ी दिखाई देनी चाहिए थी, फिर भी आज शेयर मंदी में रहा। और मैं कहता हूँ इस चीज़ को आप देखिए कि बाजार ने कहीं ना कहीं आपका पेशेंस चेक किया, और जिन लोगों के पास इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर है आज अगर उन्होंने इसको होल्ड किया है
तो इट मीन्स उन्होंने बाजार को आज अपने पेशेंस का टेस्ट दिया है कि आप इरकॉन इंटरनेशनल जैसी कंपनी को कन्विक्शन के साथ होल्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल रही है। क्यू एंड क्यू बेसिस पर भी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने 2828 करोड़ रुपए का 2828 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक किया था, जो कि 3136 करोड़ रुपए रहा इस क्वार्टर के अंदर। तो क्यू एंड क्यू बेसिस पर भी 11% की ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, वो भी डबल डिजिट में है। यही अगर हम प्रॉफिट की भी बात करते हैं, 187 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था Q1 क्वार्टर के अंदर, जो कि 251 करोड़ रुपए हो चुका है। तो यहाँ पर 35% की तो प्रॉफिट में क्यू एंड क्यू बेसिस पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो कंपनी इस समय क्यू एंड क्यू बेसिस पर ही और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी, हाफ ईयरली बेसिस पर भी और एनुअल बेसिस पर भी इस समय काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। और इरकॉन इंटरनेशनल अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2022-23 की, तो इस कंपनी ने लगभग ऑपरेशनल रेवेन्यू जो किया था वो 10,367 CR का किया था, जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो 765 करोड़ रुपए का कंपनी का प्रॉफिट था, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। और EPS 8 रुपये के आसपास था। और मज़े की बात यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि कंपनी की जो फिनेंस कॉस्ट है वो 37 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मतलब कहने का ये है कि इस कंपनी के ऊपर जो डेट है वो काफ़ी लोअर डेट है, बहुत कम डेट है, जिसके कारण कंपनी की बैलेंस शीट और अच्छी दिखाई देती है और मुनाफा जो है वो कंपनी के बिजनेस में यहाँ पर सीधा सीधा आ ही रहा है। अब जिस हिसाब से कंपनी ने इस 2 क्वार्टर के अंदर परफॉर्म किया है और फाइनेंशियल ईयर के लास्ट के जो 2 क्वार्टर्स होते हैं वो इन सेक्टर के लिए या इस कंपनी के लिए भी अगर आप देखें तो पिछले ईयर के अंदर काफ़ी अच्छे रहे हैं। मेन प्रॉफिट जो है कंपनी को लास्ट के 2 क्वार्टर में ही आया है, क्योंकि अगर हम देखें हाफ ईयरली बेसिस पर ये कंपनी 438 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर चुकी है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अभी तक, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैंने आपको कितना बताया कि लगभग 765 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। तो इस हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी लास्ट के 2 क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस करती है, ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1000 करोड़ तक का प्रॉफिट दिखा सकती है, 1000 CR का, जिस हिसाब से कंपनी एट प्रेजेंट परफॉर्म कर रही है। क्योंकि टोटल प्रॉफिट का 60% प्रॉफिट कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर लास्ट 2 क्वार्टर से लिया था। तो उस हिसाब से ये कंपनी यहाँ पर सीधा सीधा 1000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट करते हुए दिखाई दे रही है। अब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का अगर कंपनी का प्रॉफिट होगा, अब कंपनी का EPS लगभग 10 रुपीज़ के आसपास का मानकर चलिए, 10 रुपीज़ के आसपास का इस कंपनी का यहाँ पर EPS हम मानकर चल रहे हैं। और जो बुक वैल्यू होगी वो कंपनी की लगभग 68 रुपीज़ के आसपास की होनी चाहिए, जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है। और 68 रुपीज़ की बुक वैल्यू वाली कंपनी का 10 रुपीज़ का EPS ला रही है, तो ROE इसकी कितनी हो गई, 15% के आसपास की ROE हो गई। और जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी की बुक वैल्यू 68 रुपीज़ के आसपास की होनी चाहिए और कंपनी का CMP एट प्रेजेंट 155 के आसपास जो हम देख रहे हैं, तो उस हिसाब से कंपनी लगभग 2.27 के बुक वैल्यू पर काम कर रही है। मल्टीपल जो कंपनी को मिल रहा है बुक वैल्यू पे 2.27 का इस समय मल्टीपल मिल रहा है। तो आने वाले समय के अंदर जिस हिसाब से कंपनी यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, 15% की ROE वाली कंपनी को अगर 1/4 भी उसकी ROE के वैल्यूशन मिल जाए, तो इस हिसाब से कंपनी देखा जाए तो अपनी बुक वैल्यू के लगभग 3.75 के मल्टीपल पर तो वैसे होनी चाहिए। 255 रुपये का टारगेट प्राइस इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और जैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है उसके हिसाब से लोअर लेवल पे अगर ये वैल्यूशन मिल जाए, मैं आपको इसके अंदर अभी हायर साइड पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आपको वो प्राइस बता रहा हूँ कि 15% की ROE वाली कंपनी को कम से कम इतनी तो वैल्यूशन मिल जाए, 1/4 तो वैल्यूशन मिल जाए ROE के, तो उस हिसाब से भी 255 रुपये का टारगेट निकल कर आता है। इसके हिसाब से एक कंपनी लगभग 65% का रिटर्न दे सकती है इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के आधार पर। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अब कितने मंथ बचे हैं वो आप जानते ही हैं, लगभग 4 मंथ के करीब ये अब पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले 4-5 महीने के अंदर ये कंपनी आपको 65% का भी रिटर्न दे सकती है। और जिस हिसाब से ये सेक्टर बूमिंग सेक्टर है और इस कंपनी के फिनेंशियल है, आप कह सकते हैं कि सेक्टर की लीडर कंपनियों में शुमार है, और जो इसकी परफॉर्मेंस आ रही है, डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट में ग्रोथ है, EBITDA मार्जिन भी बढ़ रहा है, यहाँ पर पैट मार्जिन भी बढ़ रहा है, फिर कंपनी के डेटर डेज लगातार घट रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट कंपनी के ऊपर कुछ खास ऐसी नहीं है, डेट काफ़ी कम है जिसके ये बता रहा है। तो उस हिसाब से इस कंपनी की री रेटिंग आगे फिर हो सकती है, और उसके पीछे देखिए ठोस कारण भी है। आप देखिए पास्ट में भी इस कंपनी की री रेटिंग हुई है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये कंपनी 80 रुपये के आसपास भी काम कर रही थी, वहाँ से डबल भी हुई है, तो आगे भी हो सकता है।
और उस केस के सिनेरियो में अगर हम देखें, अगर 68 रुपीज़ के आसपास की बुक वैल्यू और इस कंपनी को 5 का भी मल्टीपल मिल जाए तो 340 रुपये का भी टारगेट निकल कर आता है। पर वो सभी केसेस जब डिपेंड करते हैं जब कंपनी रेगुलर ऐसे ही परफॉर्म करती रहे तो बाजार उसको फिर उसकी री रेटिंग करेगा, बाजार उससे परहेज नहीं करेगा। तो मेरी नज़र में जिन लोगों ने इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर को लिया हुआ है, एक लंबा व्यू बनाकर इस शेयर के अंदर आप होल्ड कीजिए। ये आने वाले समय में आपको यहाँ से एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है और एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फाइनेंशियल जिस कंपनी के हैं, और देखा जाए तो इस कंपनी के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी फेवरेबल है। आप इसको दिवाली से दिवाली स्टॉक मानकर अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कीजिए। और एक बात और कि इस दिवाली पर आप अपने पोर्टफोलियो को भी पूजा का हिस्सा बनाइएगा, उसकी भी पूजा आप कीजिएगा अगर आप शेयर मार्केट के अंदर पॉजिटिव रूप से इन्वेस्टेड हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार और हैप्पी धनतेरस।